आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 13, पृष्ठ संख्या 53। बेलूड़ मठ, मंगलवार 1 जनवरी 1924। आज 1 जनवरी है। कांकुड़ गाछी योगोद्यान में श्री ठाकुर का कल्पतरु उत्सव है। मठ में भी ठाकुर की विशेष पूजा और भोग आदि का आयोजन हुआ है। प्रातः काल से ही भक्तों का आना प्रारंभ हो गया है। विशेषतः छुट्टी का दिन है, इसीलिए वे ठाकुर के दर्शन करके महापुरुष महाराज के कमरे में एकत्रित हो रहे हैं। महापुरुष जी भी आनंद पूर्वक सभी से अनेक प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं। एक भक्त महापुरुष जी को भक्ति भाव से प्रणाम करके बैठे और बोले, हैप्पी न्यू ईयर। महापुरुष जी ने हंसते हंसते कहा, हाँ, हैप्पी इंग्लिश न्यू ईयर। हम लोगों का शुभ नववर्ष तो प्रथम वैशाख है। आज तो अंग्रेजों का शुभ नववर्ष है। यह देखो ना, 150 वर्ष की अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के प्रभाव से हम लोगों की मनोवृत्ति कैसी हो गई है। हम लोग अपना वैशिष्ट और जातित्व खो बैठे हैं। हम लोगों की यह अवस्था केवल पराधीनता के कारण हुई है, ऐसी बात नहीं। वैसे तो हम लोग बहुत समय से पराधीन हैं। मुसलमान लोग 8-9 शताब्दियों तक हम लोगों को अपने अधीन रखकर भी हम लोगों का जातीय वैशिष्ट और संस्कृति नष्ट नहीं कर सके। किंतु पाश्चात्य सभ्यता की ऐसी सम्मोहिनी शक्ति है और उन लोगों ने ऐसी कुशलता से अपनी भावधारा हमारे भीतर प्रचार किया कि हम लोग यह समझ ही नहीं पाए कि हम लोगों की संस्कृति एवं धर्म विश्वास को जड़ से उखाड़ देना ही उनका उद्देश्य रहा है। और कैसा आश्चर्य कि उसके फलस्वरूप इतने थोड़े दिनों में ही इतनी बड़ी जाति सभी विषयों में अत्यधिक पाश्चात्य भावापन्न हो गई। धीरे धीरे हम लोगों की विचारधारा भी आमूल परिवर्तित हो गई और सबसे अधिक अनर्थ तो यह हुआ कि समग्र हिंदू जाति शनैः शनैः वैदिक धर्म में आस्था शून्य होती जा रही है। साधारण लोगों की मनोवृत्ति यहाँ तक कि परिवर्तित हो गई है कि उनके लिए सनातन हिंदू धर्म में जो कुछ है वह सभी मिथ्या और काल्पनिक है, तथा ईसाई धर्म के पताकाधारी जो कुछ कहते हैं वह सब ध्रुव सत्य है। उन लोगों का अभिप्राय था क्रमशः समस्त हिंदू जाति को ईसाई बना डालना, किंतु भगवत इच्छा से वैसा नहीं हो सका। इस सनातन वैदिक धर्म के नष्ट हो जाने पर समग्र जगत की आध्यात्मिकता ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तो इस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान रामकृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए और भगवान की जिस साकार उपासना को ईसाई धर्मावलंबी एवं पाश्चात्य शिक्षित समाज पौतलिकता कहकर उपहास करते आ रहे थे, उसी मूर्ति पूजा को लेकर ठाकुर ने अपनी साधना प्रारंभ की। उनकी सभी भावों की साधना एवं सिद्धि समग्र जगत को चकित कर रही है और इसके फलस्वरूप आज पाश्चात्य देशों के बड़े बड़े मनीषी भी भारतीय वैदिक धर्म के प्राधान्य और वैशिष्ट्य को नतमस्तक हो स्वीकार करने लगे हैं। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई है कि अंधानुकरण प्रिय भारतवासियों की भी दृष्टि ठाकुर के जीवन पर और साथ साथ अपने धर्म पर पड़ी है। ठाकुर के आने के बाद से ही देश का वातावरण परिवर्तित होने लगा है। भारतवासी जिस आत्मविश्वास को खो चुके थे वह फिर क्रमशः उनको प्राप्त होने लगा है। ठाकुर की अलौकिक साधना के फलस्वरूप भारत की आत्मशक्ति जाग उठी है और अब देखना, भारत की दिन पर दिन सभी विषयों में अभूतपूर्व उन्नति होगी। स्वामी जी ने कहा है कि धर्म ही भारत का मेरुदंड है। यह मेरुदंड ही भग्न हो गया था, इसलिए भारत सब विषयों में बल और ज्ञान रहित हो गया था। ठाकुर ने आकर उस मेरुदंड को एक बार पुनः स्वस्थ एवं सबल बना दिया है और अब भारत केवल धर्म में ही नहीं वरन सभी विषयों में समग्र जगत को चकित कर देगा। जिस शक्ति के प्रभाव से यह विश्व ब्रह्मांड नियंत्रित हो रहा है, ठाकुर ने उसी ब्रह्म शक्ति को जागृत कर दिया है। वे जगत के लिए क्या कर गए हैं, यह बात जगत के लोग धीरे धीरे समझेंगे। आहा, हम लोगों का परम सौभाग्य था कि इन साक्षात भगवत स्वरूप के साथ हम लोग थे, उनके दर्शन, स्पर्श और सेवा आदि कर पाए।
उनके स्पर्श से हम लोगों का जीवन धन्य हो गया है। जिन्हें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु जो उनके भाव का आश्रय कर अपना जीवन गठन कर रहे हैं, उन्हीं को अपने जीवन का आदर्श बनाया है, वे भी धन्य हो जाएंगे। वे सर्वभाव में प्रभु हैं, त्रिलोकेश्वर हैं, अहेतु कृपा सिंधु और कल्पतरु हैं। जो आंतरिक भाव से उनके चरणों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें से किसी के लिए भी प्रार्थना करेगा, वे उसे वही देंगे। उनकी बात और क्या कहूं। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।